अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम उदऊनी अस्तजिब लकुम वक़ाल तआला क़ुल या इबादिय अल्लज़ीना अस्रफ़ू अला अन्फ़ुसिहिम ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह इन्नल्लाह यग़फ़िरुज़्ज़ुनूब जमीअन सुब्हान रब्बिक रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। शाबान का ये महीना रमज़ान के बाद सबसे ज़्यादा फजीलत वाला महीना है। इस महीने में रहमतुल आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तकरीबन पूरे महीने का रोज़ा रखते थे। और जब आपसे बाद सहाबा ने ये पूछा कि रमज़ान के महीने के अलावा शाबान के महीने में जिस तरह आप रोज़ों का इस्तेमाल करते हैं और पूरे महीने के रोज़े रखते हैं, तकरीबन पूरे महीने, इसकी क्या खास हिकमत? तो आपने जो वजह बयान फरमाई वो ये थी कि रमज़ान के महीने ही में इंसानों के साल भर के अमाल अल्लाह के दरबार में पेश किए जाते हैं। तो मैं ये चाहता हूँ कि जब मेरे साल भर के अमाल अल्लाह की बारगाह में पेश किए जाएं तो उस वक्त मेरा रोज़ा अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, आपकी जो बंदगी और अब्दियत की शान थी उसको तो समझना भी मुश्किल है। गोया आप ये इशारा फरमाना चाहते थे कि कोई हाकिम किसी हाकिम के सामने जब किसी ऐसे शख्स का मुकदमा पेश होता है जो भूखा प्यासा, तो हाकिम के दिल में
रहम
سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم